दोस्तों, एक तरफ अमेरिका में एपस्टीन फाइल्स का खुलासा हो गया है और दूसरी तरफ भारत सरकार पूरा जोर लगाकर 2-3 दिनों से लगातार आनन फानन में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर रही है। अब आपको लगेगा कि अमेरिका के एपस्टीन फाइल्स और भारत में मनरेगा के खात्मे से दोनों के बीच क्या संबंध हो सकते हैं। अगर आप फुटानी में पैसे उड़ाइएगा तो आपको जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी या दूसरे की हकबारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप दूसरे के कमाए हुए पैसे, दूसरे के मेहनत के पैसे, दूसरे के खून पसीने की कमाई को हड़प नहीं करते हैं अपने आप, तब तक आप फुटानी में पैसे कैसे उड़ाइएगा। और अगर आपको फुटानी करनी है, आपको बेतहाशा खर्च करना है, बेतरतीब तरीके से, मनमाने तरीके से, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी आर्थिक गणना के, हिसाब किताब के, और पिछले 10 सालों से यही हो रहा है। एक समय होता था कि बिहार में कहा जाता था कि न खाता न बही, लालू जो को है वही सही, और आज केंद्र में 10 सालों से हो रहा है, न खाता न बही, मोदी जो कहे वही सही। और इस तर्ज पर नियम बनाए जा रहे हैं, इस तर्ज पर पैसे उड़ाए जा रहे हैं, इस तर्ज पर सरकारी राशि की बंदाबांट की जा रही है। अनाप शनाप खर्चे, प्रचार में प्रसार पर खर्च, योजनाओं के जो ज़्यादा व्यापक जनहित से जुड़ी योजनाएं हैं, जिनसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिनसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, वैसी योजनाओं में 200-500 रुपये के हिसाब से करके और ये भारी कटौती कर रहे हैं। बाकी किसी के कर्जे माफ़ करने में और तमाम चीज़ों में बेतहाशा पैसा उड़ाया जा रहा है। मतलब ये देखा नहीं जा रहा है कि किससे कितना लाभ होना चाहिए और किस मद में कितनी राशि खर्च की जानी चाहिए। न तो कभी कुछ सोचा जाता है, न कुछ विचार किया जाता है, न किसी की कोई आपत्ति आती है, न तो रिजर्व बैंक का कोई मतलब रहता है, न तो किसी और आर्थिक सलाहकार समिति की कोई बात चलती है, न तो नीति आयोग का कोई नियम कायदा। सिर्फ मनमानी सत्ता में बैठे 2-4 जाहिल लोगों की मनमानी चल रही है और जैसे तैसे पैसे को बर्बाद किया जा रहा है सरकारी धन का। और जब मूलभूत समस्या रोजगार की बात होती है, उससे जुड़ी योजनाओं पर खर्च करने की बात होती है, तो किस कदर केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ने लग जाती है, अपने तरफ से खर्च की जाने वाली राशि में कटौती करने लग जाती है। केंद्र को अपना पैसा बचाना है, नारे देंगे इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इतने करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और जब सत्ता में आ जाएंगे, जब चुनाव जीत जाएंगे, जब लोग इन्हें वोट दे देंगे उसके बाद इनका रवैया देखिए। जिस योजना से करोड़ों लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग मेहनतकश मजदूरी करने वाले लोग, ऐसा नहीं कि फालतू टंडाइल टाइप के कार्यकर्ता इनके जैसे तालियां बजाने वाले, पीटने वाले लोग जुड़े हैं। मनरेगा से 12 करोड़ लोगों को काम मिल रहा था, उनके परिवार का जीवन यापन चल रहा था, और उस योजना में पैसा लगाने की बजाय उस योजना से पल्ला झाड़ने के लिए केंद्र सरकार ने अपने पैसे बचाने के लिए, मनमाना खर्च और भ्रष्टाचार के लिए पैसे जुगाड़ करने के लिए योजनाओं पर प्रहार किया। केंद्र की योजना मनरेगा के तहत 90% अनुदान दिया जाता था और 10% राज्य सरकारें अपना पैसा लगाती थी, और उसमें रोजगार की गारंटी भी थी। लेकिन अब जो नियम इन्होंने बनाए हैं, जो कानून बनाया जा रहा है, विकसित तो भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका अधिनियम, इसके तहत केंद्र सरकार सिर्फ 60% राशि खर्च करेगी, बाकी 40% राशि राज्यों को खर्च करनी पड़ेगी। अगर राज्य गरीब हैं, राज्य के पास इस मद के लिए पैसे नहीं हैं, तो उस राज्य के मजदूरों का क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। एक देश, एक फार्मूला, एक नेता, एक ही भाषा, हर समय बस
तो इस तर्ज पर चल रहे हैं ये लोग, और ऐसे में बलि का बकरा बना इस देश का मजबूर सबसे बड़ा मजदूर ही है। और इसकी मजबूरी का फायदा ये चालाक राजनेता, ये सत्तारूढ़ राजनेता जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचते हैं, अपने लिए पैसे जमा करना चाहते हैं, अपने भ्रष्टाचार के लिए विकसित भारत के नाम पर और तमाम नाम पर योजनाएं चलाकर किस कदर ये मोटा कमीशन खा रहे हैं। सभी मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं के तहत कितना भारी भरकम कमीशन बढ़ता चला जा रहा है, देखने की बात है, सोचने की बात है। उसका अंदाज़ा लगाकर बहुत सारे आंकड़े भी आते हैं। तमाम योजनाओं और विकास से जुड़ी तमाम बातें जो होती हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उसके तहत कितना भारी पैसा कमीशन के तौर पर उड़ा लिया जाता है इन लोगों के द्वारा, इन चालाक लोगों के, राजनीतिबाजों के द्वारा। और तमाम भ्रष्ट लोग, अधिकारी से लेकर ठेकेदार और तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं। मसलन प्राक्कलन अगर किसी योजना का देखिए, किसी काम का देखिए, तो वहाँ आपको पता चलेगा आधी से अधिक राशि तो ये कमीशन में ही उड़ा लेते हैं। उसके बाद जो राशि बचती होगी उससे कितना काम होता होगा, किस कदर का, किस गुणवत्ता का, और फिर किसका शोषण किया जाता होगा। क्या मशीन बिना खर्चे के चल जाएगा? लेकिन मानव की मशीन जो है, इनको मानवीय श्रम बल जो होता है उसका ये लोग दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। उनके पैसे हड़प कर जाएंगे, उन्हें मजदूरी देने से भागेंगे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाएगा। इस तरह की जो बातें चल रही है, इससे इनकी मंशा और इनका साठ गांठ, इनका तौर तरीका, इनकी भावना और इनके तमाम सारे स्वार्थपूर्ण रवैये की पुष्टि होती है। और इसी तर्ज पर इसी तरह इधर उधर पैसे उड़ाते रहने से सरकार की यह हालत हो गई है, केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ये हो गई है कि वे रोजगार जैसी योजनाओं से, जिनसे 12 करोड़ लोगों और उनके परिवार का पेट चल रहा है, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, सिर्फ 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी और उसके लिए भी इन्होंने गारंटी को छीन लिया। अब कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ मोदी के बकवास की गारंटी है। इनके भाषण सुनिए, इनके प्रवचन सुनिए, इनकी कथाएं सुनिए, इनके द्वारा लफाजियाँ सुनिए और तालियां पीटते रहिए। बस आप खाली बैठे रहिए और तालियां पीटते रहिए। इनके भाषण सुनकर, मन की बात सुनकर जय जयकार कीजिए। ऐसी नीति जो देश के लिए इतनी खतरनाक, तमाम बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के पास कोई जीवन यापन का और कोई साधन चारा नहीं बचेगा। और जिस तरह बहुत सारे राज्यों की, जहाँ ज़्यादा आबादी है, उस राज्यों की जितनी भारी गरीबी हालत है, जितने भारी कर्ज हैं, निश्चित तौर पर मनरेगा में जो संशोधन किया गया है, और मैं नाम पर नहीं जाता हूँ, ये राम का नाम भी इसमें नहीं है, सिर्फ राम जी कह के ये प्रचारित करके ये दुष्प्रचारित कर रहे हैं। इस तरह से अगर आर से राम, आर से ए से आम, राम आम खाता है वाली भाषा का प्रचार करके ये राम का प्रचार करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है। आर से रोजगार, ए से आजीविका, एम से मिशन, क्या यही राम का फुल फॉर्म है? राम जो इस देश के तमाम लोगों के दिलों में बसते हैं, रग रग में बसते हैं, आत्मा में रमे हुए हैं, क्या उनका यही फुल फॉर्म राम का यही RAM, रोजगार आजीविका मिशन? इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रचार से हमें तो बहुत हंसी आती है। आप लोगों को हंसी आती है या तरस आता है या खुशी होती है, आप तय करें, सोचें। और इस तरह फालतू की बातों से हटकर अपने रोजगार की सोचें। रोजगार के दौरान पारिश्रमिक की सोचें, भरपूर पारिश्रमिक मिले, समय से रोजगार मिले, मनचाहा काम मिले, और जितनी तरह की अधिकतम सहूलियतें मानवीय श्रम बल को मिल सकती हैं, मिलनी चाहिए। कल्याण से जुड़े कार्य, उनके लिए योजनाएं लागू की जानी चाहिए, चलाई जानी चाहिए, और काम की गारंटी होनी चाहिए। इसके लिए अधिकार हो, कानून हो, गारंटी का कानून हो। बगैर गारंटी के तो यहाँ कुछ नहीं मिलता। और इसीलिए मनरेगा में रोजगार की गारंटी थी उस कानून के तहत, लेकिन इन्हें तो सिर्फ मोदी की गारंटी देनी है, कोई गारंटी नहीं। मोदी की गारंटी है, मोदी का नाम, मोदी के लिए ताली।
तो आपकी थाली हरी भरी रहेगी। इस दुर्दशा से, इस तरह की तानाशाही से, इस तरह के बेतुकापन से, इस तरह की कठोरता से और इस तरह की जो इनकी दुर्दांत नीति चल रही है, सबों को भूखमरी के कगार पर ला दिया है। देश के करोड़ों लोग आज भी कटोरा लिए सरकारी अनाज के भरोसे बैठे हुए हैं और जो काम भी करना चाहते हैं उन्हें काम की गारंटी नहीं मिल रही है, रोजगार की गारंटी नहीं मिल रही है, संविधान के कानूनों का, संविधान के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। और जो भी कानून उस तरह के बनाए गए पिछली सरकारों के द्वारा, उन सबों का कबाड़ा निकाला जा रहा है, कबाड़ खाने में डाला जा रहा है। ऐसी सरकार जो न तो आपको काम करने देगी, न काम करने वालों को उसका उचित पारिश्रमिक या दाम मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, मानदेय मिलेगा, और न ही उन्हें और किसी भी योजना का लाभ मिलेगा। सिर्फ इस आधार पर कि आप इस तरह के रोजगार कर रहे हैं, आपको योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा, बहुत सारी योजनाओं से के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। और इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में ऐसे डाल दिया जाएगा कि न तो आप घर के रहेंगे न घाट पे हो सकेंगे। ऐसी जनहित की उपेक्षा करने वाली, ऐसी लोगों के साथ और उनकी भावनाओं से खेलने वाली सरकार का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। जमकर आवाज़ उठाइए और इनकी नीतियों पर ऐसा करारा प्रहार कीजिए कि इन्हें ऐसी फालतू की नीतियाँ बनाने और इसके बारे में सोचने से भी बाज आना पड़े। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।